क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, किससे व्यर्थ डरते हो। कौन तुम्हें मार सकता है। आत्मा न पैदा होती है न मरती है। जो हुआ वह अच्छा ही हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा ही हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम भूत का पश्चाताप न करो, भविष्य की चिंता न करो। वर्तमान चल रहा है, वर्तमान में रहकर जीवन जीना ही सार्थक है। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो। तुम क्या लेकर आए थे जिसके खो जाने का तुम पश्चाताप करते हो। तुमने क्या पैदा किया था जिसका नाश हो गया। तुम कुछ भी लेकर नहीं आए, जो कुछ भी लिया यहीं से लिया, जो कुछ दिया यहीं पर दिया। खाली हाथ आए, खाली हाथ ही चले। जय श्री कृष्ण मेरे सभी प्यारे कथा श्रोताओं को। मेरा नाम है नमित अग्रवाल और स्वागत है आपका मेरे चैनल कथावाचक में। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। पूर्व श्लोक में भक्तों के द्वारा होने वाले भजन का प्रकार बताकर अब आगे के 2 श्लोकों में भगवान उन पर विशेष कृपा करने की बात बताते हैं। तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयांति ते। अर्थात उन नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए और प्रेम पूर्वक मेरा भजन करने वाले भक्तों को मैं वह बुद्धि योग देता हूँ जिससे उनको मेरी प्राप्ति हो जाती है। भावार्थ, भगवनिष्ठ भक्त भगवान को छोड़कर न तो समता चाहते हैं, न तत्वज्ञान चाहते हैं तथा न और ही कुछ चाहते हैं। स्वयं को मेरे अर्पित करने वाला भक्त मुझे छोड़कर ब्रह्म का पद, इंद्र का पद, संपूर्ण पृथ्वी का राज्य, पाताल आदि लोकों का राज्य, योग की समस्त सिद्धियां और मोक्ष को भी नहीं चाहता। उनका तो एक ही काम है, हरदम भगवान में लगे रहना। भगवान में लगे रहने के सिवाय उनके लिए और कोई काम ही नहीं है। अब सारा का सारा काम, सारी जिम्मेवारी भगवान की ही है। अर्थात उन भक्तों से जो कुछ कराना है, उनको जो कुछ देना है आदि सब काम भगवान का ही रह जाता है। इसलिए भगवान यहाँ उन भक्तों को समता और तत्वज्ञान देने की बात कह रहे हैं। जो भगवान में ही चित्त और प्राण वाले हैं, भगवान के गुण, प्रभाव, लीला, रहस्य आदि को आपस में एक दूसरे को जानते हुए तथा भगवान के नाम गुणों का कथन करते हुए नित्य निरंतर भगवान में ही संतुष्ट रहते हैं और भगवान में ही प्रेम करते हैं, ऐसे नित्य निरंतर भगवान में लगे हुए भक्तों के लिए यहाँ सतत युक्ता नाम पद आया है। वे भक्त न ज्ञान चाहते हैं न वैराग्य। जब वे पारमार्थिक ज्ञान, वैराग्य आदि भी नहीं चाहते तो फिर सांसारिक भोग तथा अष्ट सिद्धि और नवनिधि चाह ही कैसे सकते हैं। उनकी दृष्टि इन वस्तुओं की तरफ जाती ही नहीं। उनके हृदय में सिद्धि आदि का कोई आदर नहीं होता, कोई मूल्य नहीं होता। वे तो केवल भगवान को अपना मानते हुए प्रेम पूर्वक स्वाभाविक ही भगवान के भजन में लगे रहते हैं। उनका किसी भी वस्तु, व्यक्ति आदि से किसी तरह का कोई संबंध नहीं रहता। उनका भजन भक्ति यही है कि हरदम भगवान में लगे रहना है। भगवान की प्रीति में वे इतने मस्त रहते हैं कि उनके भीतर स्वप्न में भी भगवान के सिवाय अन्य किसी की इच्छा जागृत नहीं होती। किसी वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति आदि के संयोग वियोग से अंतःकरण में कोई हलचल न हो, अर्थात संसार के पदार्थ मिले या न मिले, नफा हो या नुकसान हो, आदर हो या निरादर हो, स्तुति हो या निंदा हो, स्वास्थ्य ठीक रहे या न रहे आदि तरह तरह की और एक दूसरे से विरुद्ध विभिन्न परिस्थितियां आने पर भी उनमें एक रूप रह सके, ऐसा बुद्धि योग अर्थात समता मैं उन भक्तों को देता हूँ। ददामी का तात्पर्य है कि वे बुद्धि योग को अपना नहीं मानते, प्रत्युत भगवान का दिया हुआ ही मानते हैं। इसलिए बुद्धि योग को लेकर उनको अपने में कोई विशेषता नहीं मालूम देती। मैं उनको वह बुद्धि योग देता हूँ जिस बुद्धि योग से वे मेरे को प्राप्त हो जाते हैं। जब वे भगवान में ही चित्त और प्राण वाले हो गए हैं और भगवान में ही संतुष्ट रहते हैं तथा भगवान में ही प्रेम करते हैं, तो उनके लिए अब भगवान को प्राप्त होना क्या बाकी रहा, जिससे कि भगवान को यह कहना पड़ रहा है कि वे मेरे को प्राप्त हो जाते हैं। मेरे को प्राप्त हो जाने का तात्पर्य है कि वे प्रेमी भक्त अपने में जो कमी मानते हैं वह कमी उनमें नहीं रहती, अर्थात उन्हें पूर्णता का अनुभव हो जाता है। जब तक राग द्वेष है तब तक संसार ही दिखता है, भगवान नहीं दिखते। भगवान द्वंद्वातीत है। जब तक राग द्वेष रूप द्वंद्व रहता है तब तक 2 चीजें दिखती हैं, एक चीज नहीं दिखती। जब राग द्वेष मिट जाते हैं तब एक भगवान के सिवाय कुछ नहीं दिखता। तात्पर्य है कि राग द्वेष मिटने पर अर्थात समता आने पर सब कुछ भगवान ही है ऐसा अनुभव हो जाता है। इसलिए भगवान अपने भक्तों को समता देते हैं। समता ही बुद्धि योग अर्थात कर्म योग है। गीता में कर्म योग को बुद्धि योग नाम से कहा गया है। बुद्धि योग प्राप्त होने पर भक्त दूसरे के दुख से दुखी होकर उसको सुख पहुंचाने की चेष्टा करता है। एक चिंतन करते हैं और एक चिंतन होता है। जो चिंतन भजन करते हैं वह नकली होता है और जो स्वतः होता है वह असली होता है।
किया जाने वाला चिंतन निरंतर नहीं होता, पर होने वाला चिंतन श्वास की तरह निरंतर होता है, उसमें अंतर नहीं पड़ता। शरीर में प्रियता आसक्ति होने से भगवान का चिंतन करना पड़ता है और शरीर का चिंतन स्वतः होता है, परंतु भगवान में प्रियता होने से भजन करना नहीं पड़ता, प्रत्युत स्वतः होता है और छूटता भी नहीं। इसलिए यहाँ प्रेम पूर्वक भजन करने की बात आई है। तेषामेवानुकंपार्थ महम ज्ञानजम तमः नाश्याम्यात्म भावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। अर्थात उन भक्तों पर कृपा करने के लिए ही उनके स्वरूप अर्थात होनेपन में रहने वाला मैं उनके अज्ञानजन्य अंधकार को देदीप्यमान ज्ञान रूप दीपक के द्वारा नष्ट कर देता हूँ। भावार्थ, उन भक्तों के हृदय में कुछ भी सांसारिक इच्छा नहीं होती। इतना ही नहीं, उनके भीतर मुझे छोड़कर मुक्ति तक की भी इच्छा नहीं होती। मेरे प्रेमी भक्तगण मेरी सेवा को छोड़कर सालोक्य, सार्ष्टि, सामीप्य, सारूप्य और सायुज्य इन 5 प्रकार की मुक्तियों को देने पर भी नहीं लेते। अभिप्राय है कि वे न तो सांसारिक चीजें चाहते हैं और न पारमार्थिक चीजें ही चाहते हैं, वे तो केवल प्रेम से मेरा भजन ही करते हैं। उनके इस निष्काम भाव और प्रेम पूर्वक भजन करने को देखकर मेरा हृदय द्रवित हो जाता है। मैं चाहता हूँ कि मेरे द्वारा उनकी कुछ सेवा बन जाए, वे मेरे से कुछ ले लें, परंतु वे मेरे से कुछ लेते नहीं, तो द्रवित हृदय होने के कारण केवल उन पर कृपा करने के लिए कृपा परवश होकर मैं उनके अज्ञानजन्य अंधकार को दूर कर देता हूँ। मेरे द्रवित हृदय होने का कारण यह है कि मेरे भक्तों में किसी प्रकार की किंचित मात्र भी कमी न रहे। मनुष्य अपना जो होनापन मानते हैं कि मैं हूँ, तो यह होनापन प्रायः प्रकृति के साथ संबंध जोड़कर ही मानते हैं, अर्थात तादात्म्य के कारण शरीर के बदलने में अपना बदलना मानते हैं। जैसे मैं बालक हूँ, मैं जवान हूँ, मैं बलवान हूँ, मैं निर्बल हूँ इत्यादि। परंतु इन विशेषणों को छोड़कर तत्व की दृष्टि से इन प्राणियों का अपना जो होनापन है वह प्रकृति से रहित है। प्रकाशमान ज्ञान दीपक के द्वारा उन प्राणियों के अज्ञान जन्य अंधकार का नाश कर देता हूँ। तात्पर्य है कि जिस अज्ञान के कारण मैं कौन हूँ और मेरा स्वरूप क्या है, ऐसा जो अनजानपना रहता है, उस अज्ञान का मैं नाश कर देता हूँ, अर्थात तत्वबोध करा देता हूँ। जिस तत्वबोध की महिमा शास्त्रों में गाई गई है, उसके लिए उनको श्रवण मनन निधिध्यासन आदि साधन नहीं करने पड़ते, कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता, प्रत्युत मैं स्वयं उनको तत्वबोध करा देता हूँ। भक्त जब अनन्य भाव से केवल भगवान में लगे रहते हैं, तब सांसारिक सिद्धि असिद्धि में सम रहना, यह समता भी भगवान देते हैं, और जिसके समान पवित्र कोई नहीं है, वह तत्वबोध भी भगवान स्वयं देते हैं। भगवान के स्वयं देने का तात्पर्य है कि भक्तों को इनके लिए इच्छा और प्रयत्न नहीं करना पड़ता, प्रत्युत भगवत कृपा से उनमें समता स्वतः आ जाती है, उनको तत्वबोध स्वतः हो जाता है। कारण कि जहाँ भक्ति रूपी माँ होगी, वहाँ उसके वैराग्य और ज्ञान रूपी बेटे रहेंगे ही। इसलिए भक्ति के आने पर समता, संसार से वैराग्य और अपने स्वरूप का बोध, ये दोनों स्वतः आ जाते हैं। इसका तात्पर्य है कि जो साधनजन्य पूर्णता होती है, उसकी अपेक्षा भगवान द्वारा की हुई पूर्णता बहुत विलक्षण होती है। इसमें अपूर्णता की गंध भी नहीं रहती। जैसे भगवान अनन्य भाव से भजन करने वाले भक्तों का योगक्षेम वहन करते हैं, ऐसे ही जो केवल भगवान के ही परायण हैं, ऐसे प्रेमी भक्तों को उनके न चाहने पर भी और उनके लिए कुछ भी बाकी न रहने पर भी भगवान समता और तत्वबोध देते हैं। यह सब देने पर भी भगवान उन भक्तों के ऋणी ही बने रहते हैं। भागवत में भगवान ने गोपियों के लिए कहा है कि मेरे साथ सर्वथा निर्दोष संबंध जोड़ने वाली गोपियों का मेरे पर जो एहसान है, ऋण है, उसको मैं देवताओं के समान लंबी आयु पाकर भी नहीं चुका सकता। कारण कि बड़े बड़े ऋषि मुनि त्यागी आदि भी घर की जिस अपनापन रूपी बेड़ियों को सुगमता से नहीं तोड़ पाते, उनको उन्होंने तोड़ डाला है। भक्त भगवान के भजन में इतने तल्लीन रहते हैं कि उनको यह पता ही नहीं रहता कि हमारे में समता आई है, हमें स्वरूप का बोध हुआ है। अगर कभी पता लग भी जाता है तो वे आश्चर्य करते हैं कि ये समता और बोध कहाँ से आए। वे अपने में कोई विशेषता न दिखे, इसके लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे नाथ, आप समता बोध ही नहीं, दुनिया के उद्धार का अधिकार भी दे दें, तो भी मेरे को कुछ मालूम नहीं होना चाहिए कि मेरे में यह विशेषता है। मैं केवल आपके भजन चिंतन में ही लगा रहूं। यद्यपि कर्मयोग तथा ज्ञान योग दोनों साधन है और भक्ति योग साध्य है, तथापि भगवान अपने भक्तों को कर्मयोग भी दे देते हैं और ज्ञान योग भी दे देते हैं। अपरा और परा दोनों प्रकृतियां भगवान की ही है। इसलिए भगवान कृपा करके अपने भक्त को अपरा की प्रधानता से होने वाला कर्मयोग और परा की प्रधानता से होने वाला ज्ञान योग
दोनों प्रदान करते हैं। अतः भक्त को कर्मयोग का प्रापणीय तत्व निष्काम भाव और ज्ञान योग का प्रापणीय तत्व स्वरूप बोध दोनों ही सुगमता से प्राप्त हो जाते हैं। कर्म योग प्राप्त होने पर भक्त के द्वारा संसार का उपकार होता है और ज्ञान योग प्राप्त होने पर भक्त का देहाभिमान दूर हो जाता है। भक्त भगवान के चिंतन में प्रेम में ही संतुष्ट और मग्न रहता है। उसको न तो अपने में कोई कमी दिखती है और न कुछ पाने की आवश्यकता प्रतीत होती है। जैसे बालक सर्वथा माँ के ही आश्रित रहता है तो उसकी दृष्टि अपनी कमियों की तरफ जाती ही नहीं, माँ ही उसका ख्याल रखती है, उसको स्नान कराती है, मैले कपड़े उतारकर स्वच्छ कपड़े पहनाती है। ऐसे ही भक्त सर्वथा भगवान की आश्रित हो जाता है कि मैं जैसा भी हूँ भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं। वह अपनी तरफ देखता ही नहीं, इसलिए भगवान ही उसके भीतर स्थित अज्ञान को तत्वज्ञान के द्वारा नष्ट कर देते हैं। बालक में तो मूढ़ता विशेष रहती है पर भक्त में विवेक विशेष रहता है। भक्त का खास कर्तव्य है भगवान को अपना मानना। भक्त अपने कर्तव्य का पालन करता है तो भगवान भी अपने कर्तव्य का पालन करते हैं और उसके बिना मांगे बिना चाहे अपनी तरफ से कर्मयोग और ज्ञान योग दोनों की सामर्थ्य प्रदान कर देते हैं, जिससे उसमें किसी प्रकार की कमी न रहे। कर्म योग में शांत रस, ज्ञान योग में अखंड रस और भक्ति योग में अनंत रस है। शांत रस और अखंड रस में अनंत रस नहीं है, पर अनंत रस में शांत रस भी है और अखंड रस भी है। कर्म योग और ज्ञान योग लौकिक साधन है तथा भक्ति योग अलौकिक साधन है। अलौकिक की प्राप्ति होने पर लौकिक की प्राप्ति भगवत कृपा से स्वतः हो जाती है, पर लौकिक की प्राप्ति होने पर अलौकिक की प्राप्ति नहीं होती। कारण कि अलौकिक में तो लौकिक आ जाता है पर लौकिक में अलौकिक नहीं आता। ज्ञानी तो भक्ति से रहित हो सकता है पर भक्त ज्ञान से रहित नहीं हो सकता। गोपियों ने श्रुतियों का अध्ययन भी नहीं किया था, ज्ञानी महापुरुषों का संग भी नहीं किया था और व्रत तप आदि भी नहीं किए थे, फिर भी उनमें विलक्षण ज्ञान था। उन्होंने न तो वेदों का अध्ययन किया था और न विधि पूर्वक महापुरुषों की उपासना ही की थी। इसी प्रकार उन्होंने कृच्छ चांद्रायण आदि व्रत और कोई तपस्या भी नहीं की थी। बस केवल सत्संग के प्रभाव से ही वे मुझे प्राप्त हो गए। गोपियाँ कहती हैं, हे सखे, आप निश्चय ही केवल यशोदा के पुत्र ही नहीं है, प्रत्युत संपूर्ण प्राणियों की अंतरात्मा के साक्षी हैं। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर विश्व की रक्षा के लिए ही आप यदुकुल में अवतीर्ण हुए हैं। तात्पर्य है कि भक्तों को स्वरूप का भी बोध हो जाता है। वासुदेव सर्वम का बोध तो उसको है ही। जीव में भगवान रहते हैं क्योंकि वह भगवान का ही अंश है। वास्तव में भगवान ही जीव रूप से प्रकट हुए हैं क्योंकि भगवान की परा प्रकृति होने से जीव भगवान से अभिन्न है। उपनिषद में आया है कि शरीरों की रचना करके भगवान आप ही उनमें प्रविष्ट हो गए। भक्तों पर भगवान की अलौकिक विलक्षण कृपा की बात सुनकर अर्जुन की दृष्टि भगवान की कृपा की तरफ जाती है और कृपा से प्रभावित होकर वे आगे के 4 श्लोकों में भगवान की स्तुति करते हैं। अर्जुन उवाच, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यमादि देवमजम विभुम आहुस्त्वाम ऋषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि में। अर्थात अर्जुन बोले, परम ब्रह्मा परम धाम और महान पवित्र आप ही हैं। आप शाश्वत दिव्य पुरुष आदिदेव अजन्मा और सर्वव्यापक हैं। ऐसा आपको सबके सब ऋषि देवर्षि नारद असित देवल तथा व्यास कहते हैं और स्वयं आप भी मेरे प्रति कहते हैं। भावार्थ, अपने सामने बैठे हुए भगवान की स्तुति करते हुए अर्जुन कहते हैं कि मेरे पूछने पर जिसको आपने परम ब्रह्मा कहा है वह परम ब्रह्मा आप ही हैं। जिसमें सब संसार स्थित रहता है वह परम धाम अर्थात परम स्थान आप ही हैं। जिसको पवित्रों में भी पवित्र कहा है वह महान पवित्र भी आप ही हैं। ग्रंथों में ऋषियों ने, देवर्षि नारद ने, असित और उनके पुत्र देवल ऋषि ने तथा महर्षि व्यास जी ने आपको शाश्वत दिव्य पुरुष आदिदेव अजन्मा और विभु कहा है। आत्मा के रूप में शाश्वत, सगुण निराकार के रूप में दिव्य पुरुष, देवताओं और महर्षियों आदि के रूप में आदिदेव। मूढ़ लोग मेरे को अज नहीं जानते तथा असमूढ़ लोग मेरे को अज जानते हैं। इस रूप में अज और मैं अव्यक्त रूप से सारे संसार में व्यापक हूँ। इस रूप में विभु स्वयं आपने मेरे प्रति कहा है। निर्गुण निराकार के लिए परम ब्रह्मा, सगुण निराकार के लिए परम धाम और सगुण साकार के लिए पवित्रम परमम भवान पदों का प्रयोग करके अर्जुन भगवान से मानो यह कहते हैं कि समग्र परमात्मा आप ही हैं। जो स्वयं भी शुद्ध हो और दूसरों को भी शुद्ध करे वह परम पवित्र है। भगवान परम पवित्र है और उनके नाम रूप आदि सब भी परम पवित्र है। ज्ञान को इस लोक में सबसे पवित्र बताया गया है, परंतु वह ज्ञान भी समग्र भगवान के अंतर्गत है। अतः भगवान ज्ञान से भी अधिक पवित्र है। सर्वमेत धृतम मन्ये यन्मान वदसी केशव न ही ते भगवन व्यक्तिम विदुर्देवा न दानवाः। अर्थात हे केशव, मुझसे आप जो कुछ कह रहे हैं
यह सब मैं सत्य मानता हूँ। हे भगवान, आपके प्रकट होने को न तो देवता जानते हैं और न दानव ही जानते हैं। भावार्थ, क नाम ब्रह्मा का है, अ नाम विष्णु का है, ईश नाम शंकर का है और व नाम वपु अर्थात स्वरूप का है। इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु और शंकर जिसके स्वरूप है उसको केशव कहते हैं। अर्जुन का यहाँ केशव संबोधन देने का तात्पर्य है कि आप ही संसार की उत्पत्ति, स्थिति और संहार करने वाले हैं। मेरे प्रति आप जो कुछ कहते आए हैं वह सब मैं सत्य मानता हूँ और आपने जो विभूति तथा योग का वर्णन किया है वह सब भी मैं सत्य मानता हूँ। तात्पर्य है कि आप ही सबके उत्पादक और संचालक हैं। आपसे भिन्न कोई भी ऐसा नहीं हो सकता। आप ही सर्वोपरि हैं। इस प्रकार सबके मूल में आप ही हैं, इसमें मेरे को कोई संदेह नहीं है। भक्ति मार्ग में विश्वास की मुख्यता है। आपने कहा है कि मेरे और तेरे बहुत से जन्म बीत चुके हैं, उन सबको मैं जानता हूँ, तू नहीं जानता। इसी प्रकार आपने कहा है कि मेरे प्रकट होने को देवता और महर्षि भी नहीं जानते। अपने प्रकट होने के विषय में आपने जो कुछ कहा है वह सब ठीक ही है, कारण कि मनुष्यों की अपेक्षा देवताओं में जो दिव्यता है वह दिव्यता भगवत तत्व को जानने में कुछ भी काम नहीं आती। वह दिव्यता प्राकृत, उत्पन्न और नष्ट होने वाली है। इसलिए वे आपके प्रकट होने के तत्व को, हेतु को पूरा पूरा नहीं जान सकते। जब देवता भी नहीं जान सकते तो दानव जान ही कैसे सकते हैं। दानवों के पास बहुत विलक्षण विलक्षण माया है जिससे वे विचित्र प्रभाव दिखा सकते हैं, परंतु उस माया शक्ति से वे भगवान को नहीं जान सकते। भगवान के सामने दानवों की माया कुंठित हो जाती है, कारण कि प्रकृति और प्रकृति की जितनी शक्तियां हैं उन सबसे भगवान अतीत है। भगवान अनंत है, असीम है और दानवों की माया शक्ति कितनी ही विलक्षण होने पर भी प्राकृत, सीमित और उत्पत्ति विनाशील है। सीमित और नाशवान वस्तु के द्वारा असीम और अविनाशी तत्व को कैसे जाना जा सकता है। तात्पर्य यह हुआ कि मनुष्य, देवता, दानव आदि कोई भी अपनी शक्ति से, सामर्थ्य से, योग्यता से, बुद्धि से भगवान को नहीं जान सकते, कारण कि मनुष्य आदि में जितनी जानने की योग्यता, सामर्थ्य, विशेषता है वह सब प्राकृत है और भगवान प्रकृति से अतीत है। त्याग, वैराग्य, तप, स्वाध्याय आदि अंतःकरण को निर्मल करने वाले हैं, पर इनके बल से भी भगवान को नहीं जान सकते। भगवान को तो अनन्य भाव से उनके शरण होकर उनकी कृपा से ही जान सकते हैं। भगवान को अपनी शक्ति से कोई जान नहीं सकता, प्रत्युत भगवान की कृपा से ही जान सकता है। भगवान के यहाँ बुद्धि के चमत्कार, सिद्धियां नहीं चल सकती। बड़े बड़े भौतिक आविष्कारों से कोई भगवान को नहीं जान सकता। स्वयं एवात्मनात्मानम वेत्थ त्वम पुरुषोत्तम भूत भावन भूतेश देवदेव जगतपते। अर्थात हे भूत भावन, हे भूतेश, हे देवदेव, हे जगतपते, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने आप से अपने आप को जानते हैं। भावार्थ, संपूर्ण प्राणियों को संकल्प मात्र से उत्पन्न करने वाले होने से आप भूत भावन हैं। संपूर्ण प्राणियों के और देवताओं के मालिक होने से आप भूतेश और देवदेव हैं। जड़ चेतन स्थावर जंगम मात्र जगत का पालन पोषण करने वाले होने से आप जगतपति हैं और संपूर्ण पुरुषों में उत्तम होने से आप लोक में और वेद में पुरुषोत्तम नाम से कहे गए हैं। इस श्लोक में 5 संबोधन आए हैं। इतने संबोधन गीता भर में दूसरे किसी भी श्लोक में नहीं आए हैं। कारण है कि भगवान की विभूतियों की और भक्तों पर कृपा करने की बात सुनकर अर्जुन में भगवान के प्रति विशेष भाव पैदा होते हैं और उन भाव में विभोर होकर वे भगवान के लिए एक साथ 5 संबोधनों का प्रयोग करते हैं। यहाँ भूत भावन, भूतेश, देवदेव, जगतपति और पुरुषोत्तम, इन 5 संबोधनों को क्रमशः सूर्य, शिव, गणेश, शक्ति और विष्णु, इन ईश्वर कोटि के 5 देवताओं का वाचक मान सकते हैं। इन संबोधनों का प्रयोग करके अर्जुन भगवान से मानो यह कहते हैं कि ये 5 देवता मूलतः आप ही हैं। भगवान अपने आप को अपने आप से ही जानते हैं। अपने आप को जानने में उन्हें किसी प्राकृत साधन की आवश्यकता नहीं होती। अपने आप को जानने में उनकी अपनी कोई वृत्ति पैदा नहीं होती, कोई जिज्ञासा भी नहीं होती, किसी अंतःकरण और बहिःकरण की आवश्यकता भी नहीं होती। उनमें शरीर, आत्मा का भाव भी नहीं है। वे तो स्वतः स्वाभाविक अपने आप से ही अपने आप को जानते हैं। उनका यह ज्ञान करण निरपेक्ष है, करण सापेक्ष नहीं। इस श्लोक का भाव यह है कि जैसे भगवान अपने आप को अपने आप से ही जानते हैं, ऐसे ही भगवान के अंश जीव को भी अपने आप से ही अपने आप को अर्थात अपने स्वरूप को जानना चाहिए। अपने आप को अपने स्वरूप का जो ज्ञान होता है वह सर्वथा करण निरपेक्ष होता है। इसलिए इंद्रिया, मन, बुद्धि आदि से अपने स्वरूप को नहीं जान सकते। भगवान का अंश होने से भगवान की तरह जीव का अपना ज्ञान भी करण निरपेक्ष है। आप स्वयं ही अपने आप से अपने आप को जानते हैं। इसका तात्पर्य है कि जानने वाले भी आप ही हैं, जानने में आने वाले भी आप ही हैं और जानना भी आप ही हैं, अर्थात सब कुछ आप ही हैं। जब आपके सिवाय और कोई है ही नहीं तो फिर कौन किसको जाने।
तत्व को जानने की चेष्टा करेंगे तो तत्व से दूर हो जाएंगे, क्योंकि तत्व को जानने का विषय बनाएंगे तभी तो उसको जानना चाहेंगे। तत्व तो सबका ज्ञाता है, ज्ञेय नहीं। सबके ज्ञाता का कोई और ज्ञाता नहीं हो सकता। जैसे आँख से सबको देखते हैं पर आँख से आँख को नहीं देख सकते, क्योंकि आँख की देखने की शक्ति इंद्रिय का विषय नहीं है, अर्थात इंद्रियां खुद अतीन्द्रिय हैं। इंद्रियों को देखने वाली इंद्रियां नहीं है, मन है। मन को देखने वाला मन नहीं है, बुद्धि है। बुद्धि को देखने वाली बुद्धि नहीं है, अहम है। अहम को देखने वाला अहम नहीं है, स्वयं है। स्वयं को देखने वाला स्वयं ही है। अतः वह परमात्म तत्व स्वयं ही स्वयं का ज्ञाता है। विभूतियों का ज्ञान भगवान में दृढ़ भक्ति कराने वाला है। अतः अब आगे के 3 श्लोकों में अर्जुन भगवान से विभूतियों को विस्तार से कहने के लिए प्रार्थना करते हैं। वक्तुम महरस्य शेषेण दिव्या ह्रात्मि विभूतयः याभिर्विभूतिभिर्लोकानि मांस्त्वं व्याप्य तिष्ठसि। अर्थात इसलिए जिन विभूतियों से आप इन संपूर्ण लोकों को व्याप्त करके स्थित हैं, उन सभी अपनी दिव्य विभूतियों का संपूर्णता से वर्णन करने में आप ही समर्थ हैं। भावार्थ, भगवान ने पहले यह बात कही थी कि जो मनुष्य मेरी विभूतियों को और योग को तत्व से जानता है, उसका मेरे में अटल भक्ति योग हो जाता है। उसे सुनने पर अर्जुन के मन में आया कि भगवान में दृढ़ भक्ति होने का यह बहुत सुगम और श्रेष्ठ उपाय है, क्योंकि भगवान की विभूतियों को और योग को तत्व से जानने पर मनुष्य का मन भगवान की तरफ स्वाभाविक ही खिंच जाता है और भगवान में उसकी स्वाभाविक ही भक्ति जागृत हो जाती है। अर्जुन अपना कल्याण चाहते हैं और कल्याण के लिए उनको भक्ति सर्वश्रेष्ठ उपाय दिखता है। इसलिए अर्जुन कहते हैं कि जिन विभूतियों से आप संपूर्ण लोकों को व्याप्त करके स्थित हैं, उन अलौकिक विलक्षण विभूतियों का विस्तार पूर्वक संपूर्णता से वर्णन कीजिए, कारण कि उनको कहने में आप ही समर्थ है। आपके सिवाय उन विभूतियों को और कोई नहीं कह सकता। आपने पहले अपनी विभूतियां बताई और उनको जानने का फल दृढ़ भक्ति योग होना बताया। अतः मैं भी आपकी सब विभूतियों को जान जाऊं और मेरा भी आप में दृढ़ भक्ति योग हो जाए, इसलिए आप अपनी विभूतियों को पूरी की पूरी कह दे, बाकी कुछ न रखें। विभूतियों को दिव्य कहने का तात्पर्य है कि संसार में जो कुछ विशेषता दिखती है वह मूल में दिव्य परमात्मा की ही है, संसार की नहीं। अतः संसार की विशेषता देखना भोग है और परमात्मा की विशेषता देखना विभूति है, योग है। अर्जुन भगवान से कहते हैं कि अपनी संपूर्ण विभूतियों का आप ही वर्णन कर सकते हैं, क्योंकि आप स्वयं ही अपने आप को जानते हैं। दूसरा आपको जान ले यह संभव ही नहीं है। अतः आप स्वयं ही अपनी पूरी की पूरी विभूतियों को कह दें, जिससे मेरे को अविचल भक्ति योग की प्राप्ति हो जाए। कथम विद्यामहम योगिम स्त्वाम सदा परिचिंतयन केशु केशु च भावेशु चिंत्योसी भगवन्मया। अर्थात हे योगिन, निरंतर सांगोपांग चिंतन करता हुआ मैं आपको कैसे जानूं, और हे भगवान, किन किन भावों में आप मेरे द्वारा चिंतन किए जा सकते हैं, अर्थात किन किन भावों में मैं आपका चिंतन करूं। भावार्थ, भगवान ने कहा कि जो मेरी विभूति और योग को तत्व से जानता है वह अविचल भक्ति योग से युक्त हो जाता है। इसलिए अर्जुन भगवान से पूछते हैं कि हरदम चिंतन करता हुआ मैं आपको कैसे जानूं। भगवान ने कहा कि जो अनन्य चित्त होकर नित्य निरंतर मेरा स्मरण करता है, उस योगी को मैं सुलभता से प्राप्त हो जाता हूँ। फिर कहा कि जो अनन्य भक्त निरंतर मेरा चिंतन करते रहते हैं, उनका योगक्षेम मैं वहन करता हूँ। इस प्रकार चिंतन की महिमा सुनकर अर्जुन कहते हैं कि जिस चिंतन से मैं आपको तत्व से जान जाऊं, वह चिंतन मैं कहाँ कहाँ करूं, किस वस्तु, व्यक्ति, देश, काल, घटना, परिस्थिति आदि में मैं आपका चिंतन करूं। यह चिंतन करना साधन है और भगवान को तत्व से जानना साध्य है। यहाँ अर्जुन ने तो पूछा है कि मैं कहाँ कहाँ, किस किस वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि में आपका चिंतन करूं, पर भगवान ने आगे उत्तर यह दिया है कि जहाँ जहाँ भी तू चिंतन करता है, वहाँ वहाँ ही तू मेरे को समझ। तात्पर्य यह कि मैं तो सब वस्तु, व्यक्ति, देश, काल आदि में परिपूर्ण हूँ। इसलिए किसी विशेषता, महत्ता, सुंदरता आदि को लेकर जहाँ जहाँ तेरा मन जाता है, वहाँ वहाँ मेरा ही चिंतन कर, अर्थात वहाँ उस विशेषता आदि को मेरी ही समझ। कारण कि संसार की विशेषता को मानने से संसार का चिंतन होगा, पर मेरी विशेषता को मानने से मेरा ही चिंतन होगा। इस प्रकार संसार का चिंतन मेरे चिंतन में परिणत होना चाहिए। अर्जुन के प्रश्न का तात्पर्य है कि हे भगवान, आप किन किन रूपों में प्रकट हुए हैं, जिन रूपों में मैं आपका चिंतन कर सकूं। अर्जुन ने यह प्रश्न सुगमता पूर्वक भगवत प्राप्ति के उद्देश्य से किया है। अर्जुन साधक मात्र के प्रतिनिधि है, अतः उनका प्रश्न साधकों के लिए है। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को तो जानते थे, पर उनके समग्र रूप को नहीं जानते थे। उनमें भगवान के समग्र रूप को जानने की जिज्ञासा थी। इसलिए वे पूछते हैं कि मैं आपके समग्र रूप को कैसे जानूं, किन रूपों में मैं आपका चिंतन करूं। इससे सिद्ध होता है कि विभूतियां गौड़ नहीं है, प्रत्युत भगवत प्राप्ति का माध्यम होने से मुख्य है।
विभूति रूप से साक्षात भगवान ही है। जब तक मनुष्य भगवान को नहीं जानता तब तक उसमें गौड़ अथवा मुख्य की भावना रहती है। भगवान को जानने पर गौड़ अथवा मुख्य की भावना नहीं रहती, क्योंकि भगवान के सिवाय कुछ है ही नहीं। फिर उसमें क्या गौड़ और क्या मुख्य। तात्पर्य है कि गौड़ अथवा मुख्य साधक की दृष्टि में है, भगवान और सिद्ध की दृष्टि में नहीं। विस्तरेण आत्मनो योगम विभूतिम च जनार्दन भूयः कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम। अर्थात हे जनार्दन, आप अपने योग को और विभूतियों को विस्तार से फिर कहिए, क्योंकि आपके अमृतमय वचन सुनते सुनते मेरी तृप्ति नहीं हो रही है। भावार्थ, अर्जुन कहते हैं कि आप अपने योग और विभूतियों को विस्तार पूर्वक फिर से कहिए, क्योंकि आपके अमृतमय वचन सुनते हुए तृप्ति नहीं हो रही है। मन करता है कि सुनता ही चला जाऊं। भगवान की विभूतियों को सुनने से भगवान में प्रत्यक्ष आकर्षण बढ़ता देखकर अर्जुन को लगा कि इन विभूतियों का ज्ञान होने से भगवान के प्रति मेरा विशेष आकर्षण हो जाएगा और भगवान में सहज ही मेरी दृढ़ भक्ति हो जाएगी। इसलिए अर्जुन विस्तार पूर्वक फिर से कहने के लिए प्रार्थना करते हैं। अर्जुन श्रेय का साधन चाहते हैं और भगवान ने विभूति एवं योग को तत्व से जानने का फल अपने में दृढ़ भक्ति होना बताया। इसलिए अर्जुन को विभूतियों को जानने वाली बात बहुत सरल लगी कि मेरे को कोई नया काम नहीं करना है, नया चिंतन नहीं करना है। प्रत्युत जहाँ कहीं विशेषता आदि को लेकर मन का स्वाभाविक खिंचाव होता है, वहीं उस विशेषता को भगवान की मानना है। इससे मन की वृत्तियों का प्रवाह संसार में न होकर भगवान में हो जाएगा, जिससे मेरी भगवान में दृढ़ भक्ति हो जाएगी और मेरा सुगमता से कल्याण हो जाएगा। कितनी सीधी, सरल और सुगम बात है। इसलिए अर्जुन विभूतियों को फिर कहने के लिए प्रार्थना करते हैं। जैसे कोई भोजन करने बैठे और भोजन में कोई वस्तु प्रिय मालूम दे तो उसमें उसकी रुचि बढ़ती है और वह बार बार उस प्रिय वस्तु को मांगता है। पर उस रुचि में दो बाधाएं लगती हैं। एक तो वह वस्तु अगर कम मात्रा में होती है तो पूरी तृप्ति पूर्वक नहीं मिलती, और दूसरी वह वस्तु अधिक मात्रा में होने पर भी पेट भर जाने से अधिक नहीं खाई जा सकती। परंतु भगवान की विभूतियों का और अर्जुन की विभूतियां सुनने की रुचि का अंत ही नहीं आता। कानों के द्वारा अमृतमय वचनों को सुनते हुए न तो उन वचनों का अंत आता है और न उनको सुनते हुए तृप्ति ही होती है। अतः अर्जुन भगवान से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि आप ऐसे अमृतमय वचन सुनाते ही जाइए। जैसे भूखे को अन्न और प्यासे को जल अच्छा लगता है, ऐसे ही जिज्ञासु अर्जुन को भगवान के वचन बहुत विलक्षण लगते हैं। उनको भगवान के वचन जो जो विलक्षण दिखते हैं, त्यों ही त्यों उनका भगवान के प्रति विशेष भाव प्रकट होता जाता है। अर्जुन की प्रार्थना स्वीकार करके भगवान अब आगे के श्लोक से अपनी विभूतियों और योग को कहना आरंभ करते हैं। श्री भगवान उवाच हंत ते कथयिष्यामि दिव्या रात्म विभूतयः प्राधान्यतः कुरुश्रेष्ठ नास्त्यंतो विस्तरस्य में। अर्थात श्री भगवान बोले, हाँ ठीक है, मैं अपनी दिव्य विभूतियों को तेरे लिए प्रधानता से संक्षेप से कहूँगा, क्योंकि हे कुरुश्रेष्ठ, मेरी विभूतियों के विस्तार का अंत नहीं है। भावार्थ, योग और विभूति कहने के लिए अर्जुन की जो प्रार्थना है उसको स्वीकार करते हुए भगवान कहते हैं कि मैं अपनी दिव्य अलौकिक विलक्षण विभूतियों को तेरे लिए कहूँगा। दिव्य कहने का तात्पर्य है कि जिस किसी वस्तु, व्यक्ति, घटना आदि में जो कुछ भी विशेषता दिखती है वह वस्तुतः भगवान की ही है। इसलिए उसको भगवान की ही देखना दिव्यता है और वस्तु, व्यक्ति आदि की देखना अदिव्यता अर्थात लौकिकता है। जब अर्जुन ने कहा कि भगवान आप अपनी विभूतियों को विस्तार से पूरी की पूरी कह दे, तब भगवान कहते हैं कि मैं अपनी विभूतियों को संक्षेप से कहूँगा, क्योंकि मेरी विभूतियों का अंत नहीं है। पर जब अर्जुन बड़े संकोच से कहते हैं कि मैं आपका विश्व रूप देखना चाहता हूँ, अगर मेरे द्वारा वह रूप देखा जाना शक्य है तो दिखा दीजिए, तब भगवान कहते हैं तू मेरे रूपों को देख ले। रूपों में कितने रूप? क्या 2-4? नहीं, सैकड़ों हजारों रूपों को देख। इस प्रकार यहाँ अर्जुन के विस्तार से विभूतियाँ कहने की प्रार्थना सुनकर भगवान संक्षेप से विभूतियाँ सुनने के लिए कहते हैं, और वहाँ अर्जुन की एक रूप दिखाने की प्रार्थना सुनकर भगवान सैकड़ों हजारों रूप देखने के लिए कहते हैं। यह एक बड़े आश्चर्य की बात है कि सुनने में तो आदमी बहुत सुन सकता है, पर उतना नेत्रों से देख नहीं सकता, क्योंकि देखने की शक्ति कानों की अपेक्षा सीमित होती है। कान का विषय है शब्द, और शब्द दो तरह का होता है, वर्णात्मक और ध्वन्यात्मक। कान के द्वारा शब्दों को सुनकर हमें प्रत्यक्ष का भी ज्ञान होता है और अप्रत्यक्ष का भी ज्ञान होता है। इसलिए वेदांत प्रक्रिया श्रवण, मनन, निधिध्यासन आदि में श्रवण सबसे पहले आया है। ऐसे ही भक्ति में भी श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन आदि में श्रवण पहले आया है। शास्त्रों में जिस परमात्म तत्व का वर्णन किया गया है उसका ज्ञान
हमें कानों से ही होता है, अर्थात कानों से सुनकर ही उसके अनुसार करने, मानने या जानने से हम उस परमात्म तत्व का साक्षात्कार करते हैं। शब्दों में अचिंत्य शक्ति है। मनुष्य सोता है तो नींद में इंद्रिय संकुचित होकर मन में, मन संकुचित होकर बुद्धि में और बुद्धि संकुचित होकर अज्ञान में लीन हो जाती है। इस तरह यद्यपि नींद में इंद्रियां बहुत छिपी रहती हैं, तथापि सोए हुए आदमी का नाम लेकर पुकारा जाए तो वह जग जाता है। शब्द में इतनी शक्ति है कि वह अविद्या में लीन हुए को भी जगा देता है। अतः शब्द में अनंत शक्ति है। दृष्टि तो पदार्थ तक जाकर रुक जाती है, पर शब्द केवल कान तक ही नहीं जाता, प्रत्युत स्वयं तक चला जाता है। नेत्रों में रूप पकड़ा जाता है। जैसे दर्पण में मुख देखते समय कांच के भीतर रूप चला जाता है तो उसमें मुख दिखाई देने लगता है, ऐसे ही आँख में भी एक कांच है जिसके भीतर पदार्थ का रूप चला जाता है तो वह पदार्थ दिखाई देने लगता है। नेत्रों में एक विशेष शक्ति यह है कि वे पहले रूप को पकड़े हुए ही दूसरे रूप को देख लेते हैं। इसी कारण जब बिजली से पंखा चलता है तब उसके तीनों पर अलग अलग घूमने पर भी नेत्रों को अलग अलग पर घूमते न दिखाई देकर एक चक्र सा दिखाई देता है। ऐसे होते हुए भी कानों में जितनी शक्ति है उतनी नेत्रों में नहीं है। इंद्रियां केवल अपने अपने विषयों को ही पकड़ सकती है, परमात्म तत्व को नहीं पकड़ सकती, क्योंकि परमात्म तत्व इंद्रियों का विषय नहीं है। परमात्म तत्व स्वयं का विषय है, अर्थात उसका ज्ञान स्वयं से ही होता है। इसलिए अर्जुन ने इस अध्याय में कहा है कि आप स्वयं को स्वयं से ही जानते हैं। भगवान ने बताया कि मन में आई हुई संपूर्ण कामनाओं को छोड़ने पर मनुष्य अपने से ही अपने आप में संतुष्ट होता है। तात्पर्य यह हुआ कि परमात्म तत्व का ज्ञान करण निरपेक्ष है। उस ज्ञान को आंखें नहीं पकड़ सकती, पर कान शब्दों के द्वारा पकड़ करके स्वयं तक पहुंचा देता है। फिर भी जब अर्जुन ने संपूर्ण विभूतियों को सुनने में अपनी सामर्थ्य बताई तो भगवान ने संक्षेप से सुनने के लिए कहा, और जब अर्जुन ने एक रूप को देखने में नम्रता पूर्वक अपनी असमर्थता प्रकट की तो भगवान ने अनेक रूप देखने के लिए कहा। इसका कारण यह है कि गीता में अर्जुन का भगवत विषयक ज्ञान उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है। जब भगवान ने यह कहा कि मेरी विभूतियों का अंत नहीं है, तब अर्जुन की दृष्टि भगवान की अनंतता की तरफ चली गई। उन्होंने समझा कि भगवान के विषय में तो मैं कुछ भी नहीं जानता, क्योंकि भगवान अनंत है, असीम है, अपार है। परंतु अर्जुन ने भूल से कह दिया कि आप अपनी सबकी सब विभूतियां कह दीजिए। इसलिए अर्जुन आगे चलकर सावधान हो जाते हैं और नम्रता पूर्वक एक रूप को दिखाने के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। नेत्रों की शक्ति सीमित होते हुए भी भगवान दिव्य चक्षु प्रदान करके, अर्थात चर्म चक्षुओं में विशेष शक्ति प्रदान करके अपने अनेक रूपों को देखने की आज्ञा देते हैं। दूसरी बात, वक्ता की व्यक्तिगत बात पूछी जाए और अपनी अज्ञता तथा अयोग्यता पूर्वक अपने जानने के लिए प्रार्थना की जाए, इन दोनों में फर्क होता है। यहाँ अर्जुन ने विस्तार पूर्वक विभूतियां कहने के लिए कहकर भगवान की था लेनी चाहिए, तो भगवान ने कह दिया कि मैं तो संक्षेप से कहूँगा, क्योंकि मेरी विभूतियों की था नहीं है। अर्जुन ने अपनी अज्ञता और अयोग्यता प्रकट करते हुए भगवान से अपना अव्यय रूप दिखाने की प्रार्थना की, तो भगवान ने अपने अनंत रूप देखने के लिए आज्ञा दी और उनको देखने के सामर्थ्य अर्थात दिव्य दृष्टि भी दी। इसलिए साधक को किंचित मात्र भी अपना आग्रह अहंकार न रखकर और अपनी सामर्थ्य बुद्धि न लगाकर केवल भगवान पर ही सर्वथा निर्भर हो जाना चाहिए, क्योंकि भगवान की निर्भरता से जो चीज मिलती है वह अपार मिलती है। भगवान अनंत है, अतः उनकी विभूतियां भी अनंत है। इस कारण भगवान की विभूतियों के विस्तार को न तो कोई कह सकता है और न कोई सुन ही सकता है। अगर कोई कह सुन ले तो फिर वे अनंत कैसे रहेंगी। इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं अपनी विभूतियों को संक्षेप से कहूंगा। अर्जुन को कुरुश्रेष्ठ कहने में भगवान का तात्पर्य है कि तेरे मन में मेरे को जानने की इच्छा हो गई, इसलिए तू श्रेष्ठ है। विभूतियां और योग, इन दोनों में से पहले भगवान अपनी 82 विभूतियों का वर्णन करते हैं। अहम आत्मा गुड़ाकेश सर्वभूताशय स्थितः अहमादिश्च मध्यम च भूतानामंत एव च। अर्थात, हे नींद को जीतने वाले अर्जुन, संपूर्ण प्राणियों के आदि, मध्य तथा अंत में मैं ही हूँ और संपूर्ण प्राणियों के अंतःकरण में स्थित आत्मा भी मैं ही हूँ। आज की कथा यहीं समाप्त होती। कैसे लगे आप लोग को मेरी कथा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए और मेरे चैनल कथावाचक को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।